हेलो बच्चों, मैं एस मल। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेलेक्टेड टॉपिक्स का वीडियो नंबर 2, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक हम लोग चूज़ करेंगे वह है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है? इसमें हम थैलामाइड का यूज़ करके एमीन्स का प्रिपरेशन करते हैं, और इसमें जो एमीन बनता है वो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स होता है। एरोमेटिक एमीन्स का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं कर सकते हम। इसके लिए प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि थैलीमाइड को प्राप्त करना। थैलीमाइड को प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं थैलिक एसिड। ये हमारा थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं अमोनिया के साथ। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के इसके रिएक्ट करेंगे। होगा क्या, यहाँ से देखें OH और इस अमोनिया से H2O निकल जाता है। और जब H2O निकल जाएगा तो इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, और जब OH निकल जाएगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। तो NH2 इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ हमें मिलेगा बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ हो गया CO NH2, यहाँ पे भी हो जाएगा CO NH2, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? थैलामाइड। अब इस थैलामाइड को जब हीट करते हैं, जब थैलामाइड को हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से मिला करके एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल देंगे। एक जगह से NH2, एक जगह से लिख के अमोनिया निकल जाएगा। एक नाइट्रोजन बचेगा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, आपस में दोनों लिंक कर जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये बेंजीन रिंग रहेगा, C डबल बॉन्ड इसके साथ रहेगा, यहाँ भी C डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। अब एक नाइट्रोजन यहाँ बचेगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक। और एक H बचा हुआ है, ठीक। ये हो गया। ये है हमारा थैलीमाइड। ये क्या है? थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड से आगे हम काम करेंगे, तो थैलीमाइड को ले लेंगे। अब थैलीमाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है? थैलीमाइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एल्कली के साथ, KOH के साथ। चलिए थैलीमाइड ले लिया, हो गया थैलीमाइड। इस थैलीमाइड के साथ रिएक्शन करनी है किसकी? KOH, एल्कली लेना है हमें, स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो KOH के साथ करेंगे। देखिए क्या होगा, ये H, यहाँ का H NH का और इसका OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O। यहाँ से H2O निकल जाएगा, और ये पोटेशियम इसके साथ जुड़ जाएगा। H+ निकलेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और ये प्लस साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ नीचे वाले कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड O, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा N, और ये हो जाएगा K, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज। ये साल्ट बन गया, इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। थैलीमाइड से का ट्रीटमेंट किया, KOH के साथ बन गया, वाटर निकल गया, और पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ? एल्कली के साथ, RX के साथ, ठीक है। यहाँ एलिफैटिक लेना है, हेलो एल्केन्स लेना है, ठीक। तो हेलो एल्केन्स के साथ जब ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, ये यहाँ से X और यहाँ से KX निकल जाएगा, ठीक है। KX निकल जाएगा, पोटेशियम हैलाइड निकल जाएगा, यहाँ से -KX लिख दिया। अब जो R होगा वो N के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से एल्काइल ग्रुप N के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, चलिए ये बना, N इसके साथ जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप R, ठीक है। अब क्या होगा, देखें, अब ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH कहाँ से आया, KOH मिलाया गया था, वाटर है ही, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो ये एक्वस KOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें। देखिए नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव के साथ रख देते हैं H2O का H, और इसके साथ रख देंगे पॉजिटिव के साथ OH। वही काम यहाँ करना, नेगेटिव के साथ H और पॉजिटिव के साथ OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, NR 2H लेकर 2H मिल जाएगा इसको, तो बच जाएगा, बन जाएगा RNH2। तो इस तरह से यहाँ मिल जाएगा हमें RNH2, और OH इस C से जुड़ जाएगा, यहाँ का ये वाला OH भी C के साथ जुड़ जाएगा। तो ये फिर से मिल जाएगा हमें थैलिक एसिड, ठीक है। क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड, बेंजीन रिंग के साथ COH, इधर भी COH। लेकिन है क्या कि जब बेस भी मौजूद है
और ये एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये साल्ट में बदल जाएगा। तो इसका OH किस में बदल जाएगा, साल्ट में। तो इसका H और एल्कली का OH, H2O निकल जाएगा और K जुड़ जाएगा। तो हमें अब थैलिक एसिड ना मिल करके क्या मिलेगा, एक साल्ट मिल जाएगा थैलिक एसिड का। ठीक है, ये हो जाएगा COOK, यहाँ पे हो जाएगा COOK। ठीक है, थैलिक एसिड का साल्ट मिल जाएगा। और क्या मिला साथ में, 1 डिग्री प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो ये हमारा था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एमीन्स ही बनाने हैं। एक अदर मेथड हम के लिए देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। क्या नाम है, हाफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन मेथड, हाफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन मेथड नाम क्यों है इसका, क्योंकि इसमें देखेंगे कि जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल होगा जिससे हमें प्रिपरेशन करना है एमीन का, उन दोनों में एमीन्स में और पेरेंट मॉलिक्यूल जिससे हम बनाएंगे कार्बन की संख्या देखेंगे तो एमीन्स में एक कार्बन कम होगा, यानी कार्बन की संख्या घट रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया डिग्रेडेशन मेथड। तो इसमें करते क्या है, इसमें एमाइड कंपाउंड को, एमाइड लेते हैं RCONH2, एमाइड कंपाउंड होता है। इस एमाइड कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ठीक है, Br2 के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 डिग्री एमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या करेंगे, अब हमने एमाइड लिया RCONH2, Br2 और एल्कली है KOH। ठीक है, के साथ ट्रीट किया गया। इसके 4 मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व होंगे, बनेगा RNH2 प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2 मॉलिक्यूल बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर रिलीज होगा। ठीक, ये पूरी रिएक्शन है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, मतलब स्टेप्स लिख सकते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शंस होता है ये। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा एमाइड है RCONH2, ठीक, ये एमाइड Br2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, ब्रोमीन Br2 और एल्कली दोनों में ट्रीट किया था। तो ये जो Br2 होगा ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, HBr। ठीक, यहाँ से Br और यहाँ से एक HBr निकल जाएगा और दूसरा Brn के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCONHBr। ठीक है, ये बना फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये HBr निकला फर्स्ट स्टेप का, HBr वो रिएक्शन कर जाता है KOH के साथ। ठीक, और क्या बना लेता है, KBr प्लस H2O, KBr प्लस H2O। ठीक, अब क्या होगा, ये जो QH है फर्स्ट स्टेप में जो ये बना था RCONHBr, इसके साथ रिएक्शन करेगा, RCONHBr के साथ रिएक्शन करेगा कौन, KOH। तब इससे क्या आएगा, इससे बनेगा KBr H2O, KBr H2O, यहाँ से KBr निकल गया, H2O निकल गया और RCON जो बचेगा ये रीअरेंज होकर कैसे बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, ये RnCO पर एल्कली रिएक्ट करेगा, RnCO पर एल्कली यानी KOH ये रिएक्शन करेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन में और यहाँ से निकल जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के, CO है ही यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और बच जाएगा RNH2। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। इसमें अगर एमाइड में देखें तो एमाइड हमारा था RCONH2 है RCONH2, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो ये एक कार्बन था यहाँ गायब हो चुका है, RONH2 एक कार्बन गायब है तो एक कार्बन कम हो गया एमाइड में 1 डिग्री एमीन बनते समय, इसलिए इसको नाम दिया गया डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, तो ये हो गया एमीन्स की प्रिपरेशन के 2 मेथड। अब हमें देखना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन्स। ठीक, अगर हमें एमीन्स का मिक्सचर दिया जाए तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे और उसमें हमें विभेद भी करना होता है कि हम कैसे पहचानेंगे 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। तो दोनों ही मेथड एक ही टॉपिक से क्लियर हो जाते हैं। हिंसबर्ग मेथड
से ही हम क्लियर कर लेंगे कैसे विभेद करना है, कैसे सेपरेट करना है। वो आधा प्रोसेस पहले विभेद ही होता है, फिर सेपरेट होता है, तो दोनों सी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम हिंसबर्ग मेथड से कैसे हम सेपरेट करेंगे एमीन्स के मिक्सचर को। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो हमें एमीन्स का मिक्सचर दिया जाएगा, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन्स का मिक्सचर होगा, ठीक है, तीनों मिक्सचर्स का मिक्सचर होगा। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? हिंसबर्ग मेथड। तो इसमें हमें एमीन्स का मिक्सचर दिया जाएगा, उस एमीन्स के मिक्सचर को हमें ट्रीट करना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है, ये है अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो हमें मिक्सचर दिया जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का, इसको हम ट्रीट कर देंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो इस मिक्सचर्स में अब तीनों के नेचर हैं, तो तीनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो हमारा 1 डिग्री एमीन होगा वो बनाएगा मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा 2 डिग्री एमीन जो होगा वो बनाएगा डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। और 3 डिग्री एमीन कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करने की ना करने के पीछे रीज़न क्या है कि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता। अभी हम रिएक्शन से एक एक पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब मिक्सचर को बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो 1 डिग्री एमीन क्या बनाता है? मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो एल्कली में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री बनाएगा डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। और 3 डिग्री एमीन कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अब एक एक रिएक्शंस को हमें देखना होगा, एक एक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबका। चलें, तो 1 डिग्री एमीन्स की रिएक्शन देखें तो 1 डिग्री एमीन ऐसे होगा RN, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि अमोनिया का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया 1 एल्काइल ग्रुप से, तो 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करानी है बेंजीन सल्फोनामाइड से, बेंजीन सल्फोनामाइड से, ठीक है। क्या होगा रिएक्शन? यहाँ से एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास 2, तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन Cl के साथ हट जाएगा और ये बन जाएगा HCl। और प्लस क्या आ जाएगा R, देखें N को जोड़ देंगे C के साथ, N को जोड़ देंगे S के साथ, तो क्या हो जाएगा R, N के साथ H जुड़ा है पहले से, और ये N जाकर जुड़ जाएगा सल्फ़र के साथ, और सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन पहले से जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, और एक बेंजीन नहीं जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये क्या है? ये एल्कली में सॉल्युबल है, एल्कली में सॉल्युबल है कि जैसे जब इसको एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं KOH के साथ, तो H2O निकल जाता है और ये साल्ट बना लेता है। H2O निकल जाता है और ये क्या बना लेता है? साल्ट। H2O कैसे मिला? इसका H और OH यहाँ से हट गया, K प्लस आके N- से जुड़ जाएगा और साल्ट बन जाएगा। वो साल्ट क्या होता है? सॉल्युबल होता है, ठीक है। वो साल्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, जो वाटर निकला उसी में घुल गया, तो वाटर सॉल्युबल साल्ट बन गया। बात क्लियर है? साल्ट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? RN, इसके साथ जुड़ा S डबल बॉन्ड O, बेंजीन इधर जोड़ देते हैं, इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, ठीक है। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ गया? पॉजिटिव K प्लस, चलिए इसके साथ K प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये साल्ट बन गया। साल्ट क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ये साल्ट हमारा सॉल्युबल है। तो जब ये साल्ट सॉल्युबल है तो हम कहेंगे कि जब मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला वो एल्कली में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी। अब इसके बाद क्या है? 2 डिग्री एमीन पे चलते हैं। 2 डिग्री एमीन पे जब चले हम, तो 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन कैसे लिखेंगे? R हो जाएगा, NH, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए 2 एल्काइल ग्रुप से, तो हो गया 2 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन करेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ, इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ करेंगे। फिर यहाँ से देखें HCl निकल जाएगा, ठीक। HCl निकलने के बाद क्या बनेगा? तो 2R जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ पहले से ही, नाइट्रोजन और सल्फ़र जुड़ जाएंगे आपस में, सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर बेंजीन नहीं है, ठीक। तो ये बन गया हमारा डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये क्या है कि इसको जो हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास वही हाइड्रोजन नहीं है अब यहाँ पे H2 हटाने के लिए, तो ये KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अगर हम इसको ट्रीट करें एल्कली के साथ तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, और कोई रिएक्शन नहीं देगा इसलिए सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक। चलो 3 डिग्री पे चलते हैं। 3 डिग्री के पास जब पहुँचे तो 3 डिग्री पे क्या है? RN, इसके साथ 3R जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन जब की गई सल्फोनामाइड के साथ, सल्फोनामाइड करें
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन किया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो कोई यहाँ H है नहीं Cl के साथ HCl रिलीज करने के लिए, मतलब इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस डिग्री का एमीन है, ठीक। अब क्या हुआ कि जब ये मिक्सचर था, एक साथ मिला हुआ था, हमने बेंजीन सल्फोनामाइड डाल दिया, फिर एल्कली डाल दिया, तो 1 डिग्री का जो साल्ट बना वो डिजॉल्व हो गया, 2 डिग्री का साल्ट डिजॉल्व नहीं हुआ, और 3 डिग्री ने रिएक्शन ही नहीं किया। तो जो एक्वस लेयर होगी, वो जो डिजॉल्व साल्ट हो गया वो एक्वस लेयर के अंदर आ गया, एक्वस सोल्यूशन में आ गया। तो एक्वस लेयर में हमारा कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन का साल्ट बना हुआ है। तो उस क्या करेंगे, उस साल्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो वो जो पोटेशियम साल्ट जो एक्वस लेयर में जो घुला हुआ है उसको ले लेंगे। वो साल्ट क्या था, आप फर्स्ट की रिएक्शन देख लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन में देख लेंगे, तो जो लास्ट में साल्ट आया था, सॉल्युबल साल्ट, वो क्या था, इस तरह का था, बेंजीन 2 S के साथ डबल O था, फिर क्या था N, और इसके साथ R जुड़ा हुआ था, इस पर नेगेटिव चार्ज और उसके साथ K प्लस, ठीक है। ये साल्ट था, ये सॉल्युबल साल्ट था। तो इस साल्ट को हम ट्रीट करेंगे HCl के साथ। क्या करेंगे, इस साल्ट को ट्रीट कर देंगे HCl के साथ, उसके बाद ट्रीट करेंगे KOH के साथ, तो 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। अब जैसे देखो, जैसे ही HCl के साथ ट्रीट करते हैं क्या होता है, ये K और Cl, KCl निकल जाता है, K और Cl क्या बना लेगा, KCl, और H आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह का हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ S डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि जो H2O है, H2O तो पहले से ही एक्वस सोल्यूशन में था ही, तो एक्वस लेयर में था, तो H2O उसमें पहले से हम मिलाएंगे, अब एसिड मिला दिया हमने, तो क्या होगा, ये जो बना यहाँ पर, ये लास्ट में जो मिला हमें, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। H2O है, HCl मिलाया गया है, तो इसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस। जैसे हाइड्रोलिसिस होगा ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पाएगा नेगेटिव, सल्फर पाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव के साथ H रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RNH2, और इसके साथ रख देंगे OH, इसके साथ क्या रख देंगे, S के साथ OH जोड़ देंगे, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला, RNH2, H लेकर के क्या बन गया, ये RNH2, ठीक है। एमीन है, एमीन बेसिक होता है, पता है हमें। HCl है, तो ये एसिड बेस, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, साल्ट फार्मेशन कर लेंगे। तो इसको हम साल्ट को RNH3 प्लस Cl भी लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ ऐसे लिखा जा रहा है RNH2.HCl, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या होगा, अब जब हम एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, फिर लास्ट स्टेप क्या करना है हमें, इसको एल्कली के साथ ट्रीट करना है। तो जब इसको एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, RNH2HCl को एल्कली के साथ KOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या हुआ, देखें, अब HCl इस बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो KCl एसिड बेस रिएक्शन होगी, साल्ट बनेगा, KCl और H के साथ बन जाएगा H2O, और साथ में हमारा एमीन हमारा फ्री हो जाएगा RNH2, ठीक है। 1 डिग्री एमीन इस तरह से फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो सॉल्युबल साल्ट था उसको हमने HCl और फिर KOH के साथ ट्रीट करके, HCl और KOH के साथ ट्रीट करके हम उसको 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि 2 डिग्री एमीन को कैसे सेपरेट करेंगे वहाँ से। फिर तो 2 डिग्री एमीन एक साल्ट बना था जो सॉल्युबल नहीं था, ठीक है, साल्ट बना था लेकिन सॉल्युबल नहीं था। वो साल्ट क्या था, 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन देखेंगे पीछे तो आपको ये मिलेगा, इस तरह का साल्ट था, बेंजीन रिंग था, इसके साथ S डबल बॉन्ड O NRR, ये डाई एल्काइल वाला था, ठीक है। सॉरी, ये साल्ट नहीं था, KOH के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हुई थी, तो साल्ट नहीं था वो। क्या बना था, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, साल्ट नहीं था, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो अब ये डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो सॉल्युबल नहीं था उसको हमने लिया और उसको ट्रीट किया किसके साथ, H2OHCl के साथ। क्या किया, H2OHCl के साथ ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो जब H2OHCl के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा, देखें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस 2 H मिल जाएगा इसको, सॉरी 1 H मिल जाएगा इसको, ये बन जाएगा RNH2, सॉरी क्या बन जाएगा, NHR2, यानी ये बन जाएगा एमीन, 2 डिग्री का एमीन बन जाएगा RH, ठीक, NHR2,
2 डिग्री का अमीन बन गया। अब जो एसिड है ये अमीन बेसिक होता है, तो एसिड इसके साथ साल्ट बना लेगा, एसिड बेस साल्ट, ठीक। और साथ में हमारा क्या हुआ, ये OH जब हाइड्रोसिस का बॉन्ड हुआ, ये ब्रेक किया गया, तो इस सल्फर पे पॉजिटिव, इसके साथ OH जोड़ देंगे, इसके साथ H और इसके साथ OH। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ H डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये निकल गया। तो इस तरह से हमें मिला ये NHR2 HCl। अब जब इसका एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, पहले HCl के साथ ट्रीट किया, फिर किसके साथ, एल्कली के साथ। जब एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एसिड HCl के OH के साथ रिएक्शन करके क्या मिलेगा, KCl और H2O। यहाँ से बन जाएगा KCl प्लस H2O, और हमारा क्या फ्री हो जाएगा, NHR2, यानी ये 2 डिग्री अमीन हमारा फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से 2 डिग्री अमीन बन के हम 2 डिग्री को सेपरेट कर लिए। अब 3 डिग्री तो कोई रिएक्शन किया ही नहीं था, तो वो अपने 3 डिग्री के फॉर्म में ही था। तो इस तरह से तीनों डिग्री के एमीन्स सेपरेट कर लिए जाते हैं। मेथड का नाम है हिंसबर्ग मेथड। वीडियो में अब आगे कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं ग्लिसरॉल, जो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आता भी है, यानी इम्पॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन और उसकी कुछ रिएक्शंस पे हम चर्चा करेंगे अब इस टॉपिक में। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है कि प्रोपीन से ग्लिसरॉल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो क्या करना है, हमें ग्लिसरॉल बनाना है किससे, प्रोपीन से। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को प्रिपेयर करा गया है किससे, प्रोपीन से। तो प्रोपीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ग्लिसरॉल को प्रोपीन से जब प्रिपेयर करते हैं तो कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 4 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉलोइंग 4 स्टेप में इसको हम बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, प्रोपीन को रिएक्ट करते हैं Cl2 के साथ, प्रोपीन को रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिससे अल्फा क्लोरोप्रोपीन बनता है। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे प्रोपीन, प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। इसको ट्रीट करेंगे Cl2 के साथ, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, देखें, जब इसको ट्रीट करेंगे तो HCl निकल जाएगा। क्या होगा, HCl निकल जाएगा। कैसे, यहाँ का देखें H, ये CH3 को अगर हम तोड़ के लिख दें ऐसे CH2H, तो इसका H इस Cl के साथ एक H और एक यहाँ से एक Cl, क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। और दूसरा Cl इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको 3 क्लोरोप्रोपीन बोल सकते हैं, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 क्लोरोप्रोपीन या अल्फ़ा क्लोरोप्रोपीन भी बोला जाता है। अल्फ़ा क्लोरोप्रोपीन क्यों, क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है, अनसैचुरेटेड कार्बन का, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, और अल्फ़ा कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो अल्फ़ा क्लोरो हो गया। तो अल्फ़ा क्लोरोप्रोपीन या 3 क्लोरोप्रोपीन इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो 3 क्लोरोप्रोपीन या अल्फ़ा क्लोरोप्रोपीन बना, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और बनाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सीप्रोपीन। क्या बनाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सीप्रोपीन। रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ClCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ रिएक्शन कराना है, एल्कली NaOH के साथ, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ से देखें NaCl निकल जाएगा, ये Na और ये Cl, यहाँ से क्या निकल गया, NaCl निकल गया, क्या निकल गया, NaCl, और बाकी क्या बचा, OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो OH को इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। OH को इस कार्बन के साथ जोड़ देते, क्या था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ पे क्या गया, OH। अभी हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपीन, ठीक है, या 3 हाइड्रोक्सी प्रोपीन या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपीन। तो ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपीन। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपीन जो है बना, ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, HOCl के साथ। मतलब प्रोपीन लिया, Cl2 के साथ ट्रीट किया 600 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्या मिला है, NaOH मिलाया, NaOH मिलाने के बाद अब क्या मिलाएंगे, HOCl। तो जो थर्ड स्टेप हमारा होगा कि जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सील को क्या था, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपीन,
इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, HOCl के साथ। ये हमारा HOCl है। तो HOCl पे अगर देखें तो HOCl में ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच का जो बांड है वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो जब बांड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन जब होगी तो कैसे होगी, देखिए एल्किन्स का डबल बांड ब्रेक हो जाएगा, एल्किन का जो कार्बन कार्बन डबल बांड है ब्रेक हो जाएगा, और मार्कोनी का रूल यूज़ करेंगे तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो ये जो OH माइनस है यहाँ चला जाएगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो क्या आया रिजल्ट, CH2 OH यहाँ पे था, यहाँ क्या जुड़ जाएगा CH, यहाँ से कौन क्या जुड़ गया OH, और इस तरफ हो गया CH2 और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा जाके Cl, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपीन क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन क्या नाम है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपीन क्लोरोहाइड्रिन। अब क्या हुआ कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपीन क्लोरोहाइड्रिन ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, मतलब अब हमें फिर से क्या मिलाना है NaOH, ठीक है। अब हमें रिएक्शन किसके साथ करनी है, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, इसको जब रिएक्शन होगी इसकी किसके साथ, NaOH के साथ, तो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए इसका ये Cl और ये NaCl निकल जाएगा, ठीक है। NaCl निकल जाएगा, OH यहाँ करके जुड़ जाएगा। तो देखें तो इस CH2 के साथ पहले भी एक OH जुड़ा था, इस CH के साथ भी OH जुड़ा था, और इस CH2 के साथ OH जुड़ गया। ये तो ग्लिसरॉल है, यही हमारा क्या है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ग्लिसरॉल लास्ट स्टेप में हमें मिल गया। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शंस देखेंगे, ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शंस देखेंगे। चलिए पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं इसका ग्लिसरॉल का, HI के साथ। अगर हम ग्लिसरॉल को HI के साथ गर्म करें तो क्या रिएक्शन होगी। तो इस तरह में दो तरह की रिएक्शन होती है इसके साथ। एक तो अगर ग्लिसरॉल को HI के साथ ट्रीट कर दें, ठीक, और दूसरा होता है कि एक्सेस HI के साथ हीट करें, ठीक है। दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होगी। तो पहले हम बात करें जब HI के साथ हीट किया, मतलब एक्सेस में जब नहीं लिया था तब, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखें CH2 OH CHOH CH2 OH, ठीक है। इसको ट्रीट किया गया HI के साथ, तो इसके 3 मॉलिक्यूल HI के इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, होगा क्या, एक HOH के साथ H2O, दूसरा H दूसरे H के साथ H2O, और तीसरा H तीसरे OH के साथ H2O बना के निकल जाएगा। यानी 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और I आ जाएगा OH की जगह पर, तो हो जाएगा CH2I CHI और लास्ट में CH2I, ठीक, ये आ जाएगा, ये बन गया। अब क्या होगा कि 3 आयोडीन हो गए, ठीक। अब यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा, भागेंगे यहाँ से, तो क्या होता है यहाँ से आयोडीन निकल जाता है, यहाँ से क्या होगा आयोडीन निकल जाएगा। चलें, यहाँ से आयोडीन यहाँ निकल गया H2 में। अब आयोडीन जैसे निकलेगा H2, दोनों कार्बन की बैलेंस फ्री होगी, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH2, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा 3-आइडोप्रोपोनिन, 3-आइडोप्रोपोनिन, एक आई छूट गया इसका, ये 3-आइडोप्रोपोनिन मिल जाएगा, ठीक। अब ये तो था अगर लिमिटेड अमाउंट में हमारा HI था, एक्सेस में नहीं लिया था हमने। अगर अब है कि HI को अगर एक्सेस में ले लें तब क्या होगा, अगर HI को अगर एक्सेस में लेकर रिएक्शन कराएं तब क्या होगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसे ही चलेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा एक जगह पर, देखते हैं समझते हैं क्या होगा। CH2OH CHOH CH2OH, ठीक, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पर जो हमने HI के साथ इसको गर्म किया, तो हमें पता है कि इसके HI के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, 3H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक। और इस बार हमारा ये एक्सेस में है, यानी रिएक्शन करने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट इसका बचा रहेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से क्या आया था, सेम वही चीज़, तीनों का H
तीनों का OH 3H के साथ यहाँ से निकल गया था, 3H2 मॉलिक्यूल निकल गया और क्या आया CH2I और CH2I। अब इसमें किसके बाद क्या था, 3 आयोडीन आ गए एक दूसरे के पास, बड़े बड़े एटम्स हैं, तो रिपेल करेंगे, भागेंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ से I2 निकल गया था, क्या निकल गया -I2। अब जैसे ही I2 निकल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब हमारा देखें HI इस बार एक्सेस में है, पहले ये रिएक्शन यहीं पर रुक गई थी, लेकिन इस बार हमारा HI एक्सेस में है, तो ये HI का ये हमारा एल्कीन है, ये क्या है एल्कीन है, तो इस एल्कीन पर HI का एडिशन हो जाएगा, इस एल्कीन पर HI का एडिशन हो जाएगा, HI इसके साथ एडिशन रिएक्शन कर देगा, कैसे, मार्कोनी का रूल से, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, निगेटिव यानी I माइनस को वहाँ भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम हो, यानी यहाँ पर, यहाँ पे I जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, सॉरी यहाँ पे I जोड़ना तो CHI, और यहाँ पे हो गया CH2, इसके साथ I पहले से जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो CH2I। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे, कहीं में छूट गया था, ये CH2I था ना यहाँ, ठीक है, ये CH2I था, तो ये CH2I अभी यहाँ भी बचा, ठीक है, CH2I था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अब अगर आ गया तो फिर से, अब देखें 2 आयोडीन पास आ गए, 2 बड़े एटम्स, फिर क्या हो गया, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, ये यहाँ से दोनों I2 निकल जाएगा, और जब I2 निकल जाएगा तो इन दोनों कार्बन के भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एल्कीन मिल गया। अब क्या है कि जब भी एल्कीन है और HI हमारा एक्सेस में है, तो HI इस पर क्या करेगा, फिर से अटैक कर जाएगा, ठीक, एडिशन हो जाएगा, कैसे, मार्कोनी का रूल से, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आयोडीन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ पे नंबर हाइड्रोजन कम है, यहाँ जुड़ जाएगा आयोडीन, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे जुड़ गया I, और यहाँ पे क्या जुड़ गया हाइड्रोजन, आकर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH3। ठीक, इस तरह से 2 आयोडोप्रोपेन मिल गया हमें, क्या मिल गया 2 आयोडोप्रोपेन। अब इस पर देखें, ना तो यहाँ आयोडीन के 2 एटम्स हैं कि रिलीज हो आयोडीन, ये भी नहीं है, दूसरा डबल बॉन्ड भी नहीं किया जाए अटैक करे, तब आके रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगा, तो 2 आयोडोप्रोपेन हमें मिल जाएगा अगर हम एक्सेस में HI यूज करते हैं तब। ये था HI के साथ रिएक्शंस ग्लिसरॉल की, जब हम एक्सेस में लेते हैं और जब एक्सेस में नहीं लेते हैं, दोनों केस में, ठीक है। अब देखें अगली रिएक्शन PCl5 के साथ, अगली रिएक्शन ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, PCl5 के साथ, CH2OH CHOH और यहाँ पर CH2OH, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, PCl5 के साथ, ठीक। तो PCl5 के जब इस साथ इसके रिएक्शन करते हैं तो PCl5 के भी 3 मालिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होता है यहाँ का तीनों OH मालिक्यूल निकल जाएगा और तीनों के जगह पे Cl आ जाएगा, तो तीनों OH को Cl रिप्लेस कर देता है, और क्या बन जाता है CH2Cl CHCl और CH2Cl, ठीक है, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है, और क्या निकलेगा, 3 फास्फोरस मालिक्यूल हैं, 3 यहाँ से OH निकले, तो ये मिलकर बना लेते हैं 3POCl3 और प्लस 3 मालिक्यूल HCl के, ठीक है। ये रिएक्शन है PCl5 के साथ, अब देख लीजिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन करनी है, पढ़ते हैं हम एस्टिक एसिड के साथ, किसके साथ, एस्टिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शंस। चलिए ग्लिसरॉल की रिएक्शन एस्टिक एसिड के साथ करें, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, एस्टिक एसिड के साथ। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये है एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है हमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 मालिक्यूल इसके इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। देखें और क्या होगा इसके बाद, इसके 3 मालिक्यूल्स में से OH है, यहाँ H, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा तीनों जगह पे, तो तीनों जगह पे H2O रिलीज हो जाएगा जब, और जो बचेगा उसको हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, CH2 CH CH2, चलो H2O हटा दिया, O बचा, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CO CH3, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा O के साथ CO CH3, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा O CO CH3, ठीक। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट।
इस रिएक्शंस का से एक एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है कि ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं, 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल में होते हैं। इस रिएक्शन से प्रूफ होता है। ठीक है। ऐसी एक और रिएक्शन है ग्लिसरॉल की, सिमिलर रिएक्शन है। अगर हम इसको एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें ग्लिसरॉल को किसके साथ ट्रीट करें? एसिटिल क्लोराइड के साथ। ठीक है। तो चलो ये हमारा ग्लिसरॉल था, इसको हम ट्रीट करेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? CH3 COCl, इसको एसिड हाइलाइड कहते हैं। तो ये हमारा एसिटिल क्लोराइड हो गया, CH3 COCl। इसके साथ अगर ट्रीट करें तो वही रिएक्शन यहाँ भी होगी। देखें यहाँ से इसके H, तीनों H ग्लिसरॉल के, और इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तीनों के Cl, तो 3 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल HCl, और ये COCH3 जुड़ जाएगा इसके साथ। तो क्या बन जाएगा? फिर से वही जो पहले बना था, क्या बना था? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। तो हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन में एविडेंस है कि ग्लिसरॉल के पास 3 OH होते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऐसे एक और रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। किसके साथ ट्रीट करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 COOCH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ भी ट्रीट करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके O-। ठीक है। अब देखें क्या होगा कि ग्लिसरॉल का H इसके O- के साथ क्या बना लेगा? आके ग्लिसरॉल का H निकाल के इस पर जोड़ दें तो एसिटिक एसिड, तो 3 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे, और ये CO क्या होगा? ये CH3 CO जा करके जुड़ जाएगा उसके O के साथ। ठीक। तो फिर से बन जाएगा ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेट। ये तीनों रिएक्शन सिमिलर है जैसी हैं, जिसमें ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेट का फॉर्मेशन होता है, और तीनों एविडेंस देती हैं कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है। तो चलिए, ग्लिसरॉल के हमने कई रिएक्शन देख ली, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, बाकी 1-2-4 और बचेंगे, तो आप उनको खुद देख सकते हैं। ऐसे ही बेसिस पे कुछ आप भी वर्क करिए। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल निकलवा देंगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएंगे। तो हम ग्लिसरॉल लेते हैं, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखेंगे इसको समझने के लिए ऐसे। ठीक है। इसको हमने तोड़ के लिखा ऐसे, ये तोड़ के लिखा ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को। सॉरी, यहाँ पे H रहेगा, एक H नहीं रहेगा यहाँ, ये H हटा देते हैं। ठीक। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया जिसको तोड़ करके लिखा गया। अब इसको डिहाइड्रेटिंग रिजेंट के साथ, जैसे एनाइडस ZnCl2 हुआ, एनाइडस KHSO4 हो गया। ठीक। ये सभी क्या करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2 निकलवा देते हैं। तो जब इसको डिहाइड्रेटिंग रिजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से H2 निकल जाता है, यहाँ से H2 निकल जाता है, और जब यहाँ से निकल गया तो देखें CH के साथ OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री भी, दोनों बांड में लेंगे, डबल बांड आ जाएगा। इस पे फिर नीचे भी इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, यहाँ भी डबल बांड आ जाएगा। यहाँ बचेगा CH, एक H पहले जुड़ा तो हो जाएगा CH2। तो इस तरह से हमें ये मिल गया 1 हाइड्रोक्सी प्रोप 1,2 डाइइन। क्या मिला? 1 हाइड्रोक्सी प्रोप 1,2 डाइइन। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें इसमें टाटोमेरिज्म हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, टाटोमेरिज्म हो जाएगा। कैसे होगा? देखें, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे इस तरफ, सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इस तरफ। अब यहाँ से H+ निकल के इस कार्बन पे आता है, इसका H+ आ जाएगा इस कार्बन पर। तो देखें यहाँ पे जैसे ही H+ निकलेगा वो पे माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और नीचे बॉन्ड टूट गया, H आ गया, इस पे हो गया CH, और इधर क्या है? डबल बॉन्ड है CH2। इस कंपाउंड का नाम है एक्रोलिन। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? टाटोमेरिज्म के द्वारा एक्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन और ग्लिसरॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की पर चर्चा कर ली। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स के रिएक्शंस पर। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट का प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना आप पढ़ सकते हैं, उसको आप खुद पढ़ लीजिए। हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट के रिएक्शंस की। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शंस की। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स ये रिएक्शंस में अगर देखें
तो अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐसे कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करें जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे ग्रिग्नार्ड को क्या लिखते हैं, RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है। अगर इसकी रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल के साथ करें जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन, जैसे मान लो H से हम लिख रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ आसानी से इसका निकल जाएगा और ये पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये हमारा क्या एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक। तो एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो इसका एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। और आर के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, RH। RH को क्या बोलते हैं, एल्केन। RH क्या होता है, एल्केन। R मतलब एल्काइल ग्रुप, जिसका हाइड्रोजन निकला होता है एल्केन से, तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। वापस जब हाइड्रोजन पास जाएगा तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एल्केन। और प्लस क्या निकल जाएगा, MgAX, ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साथ एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें बात करें कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, ठीक है। तो उनमें अगर देखें हम तो एल्कोहल आएगा, जैसे एल्कोहल ले लेते हैं HOCH2CH3, एथिल एल्कोहल है, CH3CH2OH, ठीक है, एथिल एल्कोहल है, जिसका ये एक्टिव हाइड्रोजन OH वाला H+ निकल जाता है और R के साथ RH बना लेगा, ठीक है। फिर आगे लेते हैं एमीन ले लेते हैं, जैसे एथिल एमीन ले लेते हैं, तो एथिल एमीन में क्या है, NH2C2H5, एथिल एमीन। तो ये NH वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, निकल जाएगा एल्केन के साथ, R के साथ एल्केन बना लेगा। फिर एसिटिलीन ले सकते हैं, एसिटिलीन क्या, CH∼CH, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस ले लेंगे, तो इनका टर्मिनल एल्काइंस वाला जो H होगा ये भी क्या होता है, एक्टिव होता है, ये एसिडिक भी होते हैं, तो ये H+ आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक। एसिटिक एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड क्या लेगा, CH3COOH, ठीक, ये H यहाँ से निकल जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन है। फिनॉल ले सकते हैं, फिनॉल के साथ भी ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा, तो R के साथ ये सब एल्केन बना लेंगे। ये सभी ऐसे और भी हैं, ये सब एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करेंगे तो हमें एल्केन्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करते हैं और रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की। अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराई जाए फार्मेल्डिहाइड से, देखते हैं, मतलब एल्डिहाइड्स पे आते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे इसमें हम एल्डिहाइड ले रहे हैं फार्मेल्डिहाइड, ठीक। अब एल्डिहाइड्स में फार्मेल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड दोनों के साथ हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड के साथ, पहले क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ, वो भी फार्मेल्डिहाइड। तो चलें ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन फार्मेल्डिहाइड के साथ देखें, तो ग्रिग्नार्ड हो गया हमारा RMgX, फार्मेल्डिहाइड हमारा होता है HCHO, तो HCH डबल बॉन्ड हो, ये है CHO। अब कैसे रिएक्शंस होगी, तो देखें ग्रिग्नार्ड, ये फार्मेल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और हमें पता है ग्रिग्नार्ड में जब हम ब्रेक करेंगे तो ये Mg पॉजिटिव होता है और R- निगेटिव हो जाएगा R। तो क्या होगा, ये R- इस कार्बन प्लस पे अटैक कर लेगा और MgX कहाँ जाएगा, इस O के साथ। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, HCH, इस C के साथ कौन जुड़ गया आकर के R, और O के साथ कौन जुड़ गया, MgX, ठीक। इसके बाद इसका कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस, इसके बाद इसका क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। चलें, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा लेंगे H2OH+, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला, ठीक। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखें Mg पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव के साथ क्या कर देंगे, OH नेगेटिव को, और O नेगेटिव के साथ क्या कर देंगे, H पॉजिटिव को, तो यहाँ से मिल जाएगा ये OH और ये CH2R, तो क्या हो जाएगा RCH2OH। देखें ये R था, इस कार्बन के साथ CH2 हो गया और यहाँ OH जुड़ गया, तो RCH2OH, यहाँ MgOH निकल गया और क्या बन गया, RCH2OH। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से फार्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल पे जो प्रोडक्ट है उस पर ध्यान दें, ये CH2OH फिक्स है, उसकी जगह पे R आ रहा है, ठीक। अब R है ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में R के जगह पे कम से कम एक कार्बन तो रहेगा ही, तो कम से कम एक कार्बन यहाँ R के जगह पे और आएगा। इसका मतलब एक कार्बन का एल्कोहल नहीं बन सकता, कम से कम 2 कार्बन का बनेगा। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या होगा, CH3OH, मेथिल एल्कोहल। वो मेथिल एल्कोहल को हम फार्मेल्डिहाइड से नहीं बना सकते कभी भी,
तो कोई भी ऐसा ग्रिग्नार्ड नहीं है जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके मेथिल अल्कोहल बना ले। एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल से ज़्यादा कार्बन के भी अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम ट्रीट करें तो हम नहीं बना सकते मेथिल अल्कोहल। चलिए अब अदर एल्डिहाइड पे आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से हमने ग्रिग्नार्ड का करा लिया, अब अदर एल्डिहाइड से कराते हैं। अगर अदर एल्डिहाइड्स पे देखें, अदर एल्डिहाइड्स में जैसे हम ले लेते हैं RCHO लिख देंगे, अब कोई भी एल्डिहाइड वहाँ पे हो सकता है। तो ग्रिग्नार्ड ले लिया RMgX, ठीक, और एल्डिहाइड ले लिया R-CHO, कोई भी एल्डिहाइड। यहाँ पे अब आर हम बदल सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, फिर वैसे ही ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ Mg पर पॉजिटिव, यहाँ R माइनस कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन प्लस पर, और क्या बन जाएगा, ठीक है, R-C इसके साथ क्या आके जुड़ जाएगा, R आके जुड़ गया, इधर क्या है O के साथ MgX आ गया। फिर इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, Mg के साथ OH, O के साथ H, तो यहाँ से OH आ जाएगा। तो क्या क्या जुड़ा हुआ, R- जुड़ा कार्बन के साथ, R जुड़ा है, और उसके बाद एक H जुड़ा है, और साथ में आ गया OH, क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, जिसमें मेथिल अल्कोहल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं इसके साथ, एथिलीन ऑक्साइड के साथ। ये भी अच्छी रिएक्शन है। एथिलीन ऑक्साइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड को ट्रीट करें, एथिलीन ऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराएं, तो एथिलीन ऑक्साइड चलो लेते हैं RMgX, ठीक, इसकी रिएक्शन करनी है एथिलीन ऑक्साइड के साथ। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, एथिलीन ले लो, ठीक, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दो ये, और इसके साथ क्या बना दो, ऑक्साइड बना दो, यानी ऑक्सीजन को जोड़ दो, ऐसे ये हो गया एथिलीन ऑक्साइड। ठीक, तो अब ये एथिलीन ऑक्साइड के साथ जब हम इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोई भी ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई एक तोड़ दो की तरफ। कार्बन पे आया पॉजिटिव, यहाँ Mg पर पॉजिटिव, और R पर क्या होता है निगेटिव, ये निगेटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर, तो क्या बन जाएगा CH2, फिर चलें यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2O माइनस के साथ कौन जुड़ गया आकर के MgX, और इस CH2 के साथ कौन जुड़ के चला गया R माइनस। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कर देंगे Mg प्लस के साथ OH माइनस, O के साथ H प्लस, तो क्या बन जाएगा एक एल्कोहल, क्या बन जाएगा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल CH2, कितने CH2 हो गए, 2 CH2 हो गया, और साथ में हो गया OH। ठीक, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा। तो एथिलीन ऑक्साइड के साथ भी अल्कोहल आता है। अब देखें एग्जाम में क्या करेगा, R बदल सकता है कुछ भी, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, R के जगह पे जो है यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड्स के साथ एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलते हैं। चलिए और रिएक्शंस हम देखते हैं अल्कोहल की। चलिए अब बात करते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री तो देख लिया कैसे बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल्स कब आएंगे, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कीटोन्स के साथ रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि अगर हम एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, कीटोन्स के साथ, तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो कीटोन में हम पहला लेते हैं सीटोन के साथ, RMgX हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कीटोन के साथ CH3COCH3। ठीक, इस कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसका, ग्रिग्नार्ड का। अब क्या बनेगा, तरीका वही है, कार्बन ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, Mg पर क्या आएगा पॉजिटिव, R पर क्या आएगा निगेटिव, ये निगेटिव कहाँ जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव पर। ठीक, तो जोड़ दो क्या बनेगा, देख लें CH3CO, CH3 था, ऊपर माइनस आया, माइनस के साथ जुड़ गया MgX, और C पे प्लस आया, उसके साथ जुड़ गया R माइनस। फिर करा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, Mg के साथ क्या होगा OH, और O के साथ क्या होगा H, तो क्या आ गया CH3, C के साथ R- जुड़ा है, एक CH3 और जुड़ा है, और नीचे हो गया OH, क्या है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से अगर हम एसीटोन के साथ ऐड करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए और रिएक्शन देखते हैं कहाँ, और जैसे CO2 और CH2, CO2 और CH2 के देखिए सभी रिएक्शंस ऐसे ही हैं, सबका यही है,
बॉन्ड ब्रेक करना, जोड़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ रिएक्शंस नहीं होते इसके, सभी जी रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। एक चीज़ रखेंगे, ये सारे रिएक्शंस होते हैं सब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं। तो एरो के ऊपर चाहते हैं आप ड्राई ईथर लिख भी सकते हैं, नहीं लिख रहा है तो अंडरस्टूड होता है, ग्रिग्नार्ड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक। तो अब जैसे देखते हैं CO2 और CO2 और CH2 के साथ कार्बन, CO2 और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सेम एक जैसा रिएक्शन होगा। देखिए क्या होगा, अगर रिएक्शन देखते हैं RMgX ग्रिग्नार्ड और रिएक्शन करना है CO2 के साथ। CO2 को अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। कैसी रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे है पॉजिटिव, ये R- कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर, ठीक। तो क्या बनेगा, बनाए देखें तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ गया, MgX आके जुड़ जाएगा, ठीक। C पे आया पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ गया, R, ठीक है। अब इसका होगा हाइड्रोलिसिस होता ही है, बॉन्ड टूट जाएगा, Mg के साथ क्या आ जाएगा OH और O के साथ क्या आ जाएगा H। तो क्या बन जाएगा, देखें बन क्या रहा है, C के साथ R और इसके साथ डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH, ठीक है, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुआ कि CO2 के साथ हिट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो R डिसाइड करेगा। यहाँ पे H तो हो नहीं सकता क्योंकि R है, तो इसका मतलब फार्मिक एसिड की प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते। HCOOH अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से बनाना चाहें, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीनहाउस के रिएक्शन से, तो नहीं बना सकते, ठीक। कम से कम जो बनेगा सबसे छोटा वो एसिटिक एसिड बनेगा। ऐसी रिएक्शन अगर हम कराएं CH2 के साथ, तो CH2 के साथ क्या करेंगे, देखें जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर, सिमिलर है, जहाँ ऑक्सीजन वहाँ पे सल्फर, तो उसको बोलते हैं डाई थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आता है तो उसको थायो जोड़ देते हैं, अब दोनों जगह पे सल्फर आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसको बोलेंगे डाई थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये CH2 के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे क्योंकि CH2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। सेम कर लेंगे, ठीक है, नोट्स में देखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए अब अगली रिएक्शन करनी है, किसके साथ करते हैं, HCN के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, HCN के साथ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं HCN के साथ। चलो तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन HCN के साथ करना है। HCN का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होता है। अब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन HCN के साथ करनी है, कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, R- आ जाएगा कार्बन प्लस पर, तो क्या बनेगा, बनाए HC डबल बॉन्ड N- के साथ जुड़ गया MgX, ठीक, और कार्बन के साथ क्या जुड़ गया R, ठीक, ये आ गया। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा N और Mg के बीच का, Mg के साथ क्या हो जाएगा OH और N के साथ H, तो क्या हो गया, ये C के साथ H जुड़ा है, R जुड़ा है और डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ गया, ठीक। अभी भी देखें यहाँ भी अभी हाइड्रोलिसिस होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोलिसिस होगा। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, ठीक है, ये जब हाइड्रोलिसिस होगा इसका तो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये NH क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन ले लेगा, NH क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन ले करके बना लेगा अमोनिया, NH3 में बदल जाएगा, और ठीक, और जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन के 2 वैलेंस से फ्री हुई ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CHR डबल बॉन्ड O, मतलब RCHO है, यार हो गया, ये CH हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो HCN के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, HCN फार्मल एल्डिहाइड। अब क्या है कि इसमें फार्मल्डिहाइड HCHO हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमें R की जगह पे H चाहिए और यहाँ पर H नहीं ले सकते क्योंकि H लेंगे तो ग्रिग्नार्ड नहीं रहेगा। तो फार्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन यानी HCHO का प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते ग्रिग्नार्ड और HCN की सहायता से। इसके बाद आगे कर सकते हैं, CH3 से HO बन सकता है, यहाँ पे CH3 लेंगे तो यहाँ CH3 आ जाएगा, CH3 से HO हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो यहीं पे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं एक और एस्टर के साथ, ठीक है। एस्टर के साथ रिएक्शन देखनी है ग्रिग्नार्ड की, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट हमारा RMgX, ठीक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, एस्टर के साथ। एस्टर क्या होता है हमारा
RCOOR, तो यहाँ पे 2 R इसमें भी आ गया, सबको अलग अलग R से डिनोट कर दिया गया, सब अलग अलग आ रहा है, पता चले कौन सा R कहाँ जा रहा है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करा दें। तो रिएक्शन कैसे होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा O की तरफ, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, AR- इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, तो जोड़ के देखें क्या बनना है, RCO-, से कौन जुड़ गया, MgX, और इससे क्या जुड़ा था, OR-, और नीचे कौन आके जुड़ गया, R, ये था R डैश था। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, इस हाइड्रोलिसिस, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, नहीं एक मिनट रुक जाए, अभी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पहले देखें क्या होगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरफ, ठीक, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरफ। ठीक, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे प्लस आ गए, हाँ इस तरफ ब्रेक हुआ तो माइनस आएगा, तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा R-C⋯OR। ठीक, यहाँ से निकल गया हमारा कीटोन, और यहाँ से कीटोन निकल गया, और क्या होगा, ये OR जुड़ जाएगा Mg के साथ, इधर हो जाएगा MgOR⋯X। ठीक, ये अलग हो गया। तो इस तरह से हमें मिल जाता है कि हमारा मिल गया था ये कीटोन। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा, कीटोन। अब क्या होगा कि इस कीटोन को देखें, अगर इस कीटोन की रिएक्शन फिर से हो जाएगी ग्रीनआउट के साथ, क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा था ग्रीनआउट और कीटोन की रिएक्शन, तो ये कीटोन के साथ ग्रीनआउट फिर रिएक्शन कर जाएगा, और ग्रीनआउट हमारा क्या लिया गया था, RMgX, तो ये इस कीटोन बने हुए कीटोन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, R- जाएगा इस कार्बन प्लस पर, तो क्या बनेगा, R⋯ है यहाँ, सॉरी R- था, R-, तो निकल गया उसके साथ। ठीक है, तो ये R- था, R- के साथ क्या हो गया, C, O पे बॉन्ड टूटा, O पे माइनस आया, O के साथ कौन जुड़ गया, MgX, और नीचे की तरफ आ जाए R, तो इस C से कौन जाके जुड़ जाएगा, इसका R। ठीक है, इसका R जाके जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, Mg के साथ OH रख देंगे, O के साथ H रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, CR-, इस तरफ R, यहाँ भी R, और यहाँ पे हो गया OH। इस तरह से क्या मिल जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं अगर, तो अल्कोहल मिल गया हमें, क्या मिल गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो चलें इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। तो इन 2 वीडियोज़ में, पहले भी आपको एक वीडियो मिल गया, इन 2 वीडियोज़ में लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। अब एक वीडियो किसी दिन और बनाएंगे आपके लिए। इन 3 वीडियोज़, 2 वीडियोज़ ये और एक जो आने वाला है, इन 3 वीडियोज़ को आप अच्छे से अगर देख लें तो कम से कम आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे इनसे। कम से कम, मिनिमम की बात कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आ सकता है, कम से कम 30 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके।